11 लोकसभा वाले राज्य छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का घमासान 7वें आसमान तक पहुंच चुका है। जी हां, नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा और आप देख रहे हैं बात में दम है। आज हम आपको इस कार्यक्रम में रूबरू कराएंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से। जानेंगे सियासत के हर वो सवाल जो आपके लिए जानना जरूरी है, लेकिन उससे पहले देख और समझ लेते हैं कि आखिरकार सूबे की सियासत में इतना गदर मचा हुआ क्यों है, क्यों बयानों का बवंडर इस तरह से उलझा हुआ है कि नेता रसातल से लेकर धरातल तक बयानबाजियों में ऐसे उलझ गए कि न केवल बयानबाजियां बल्कि चुनाव आयोग तक शिकायतों की फहरिस्त पहुंचने लगी। नेता अब दूसरे नेता के प्रचार पे बैन लगाने की मांग करने लगे, तो वहीं एक नेता पे चुनाव आयोग के निर्देश पे एफआईआर तक दर्ज कर दिया गया। आखिरकार बयानों के इस बवंडर में छत्तीसगढ़ की सियासत क्यों उलझी हुई है, उसको पहले समझने के लिए देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं, वैसे वैसे नेताओं की जुबान तेज और विवादित होती जा रही है। कांग्रेस की ओर से पहले नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पीएम मोदी का सिरफोड़ देने वाला बयान दिया, जिस पर सूबे की सियासत में जमकर बवाल हुआ। और न केवल सियासी बवाल बल्कि कानूनी कार्रवाई भी पूरे मसले पर की गई। बीजेपी नेताओं की ओर से निर्वाचन की गई शिकायत के आधार पर परीक्षण के बाद तहसीलदार की शिकायत पर डॉक्टर महंत के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। डॉक्टर महंत का वो बयान अब आपको सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने राजनांदगांव की सभा में प्रत्याशी और पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में ये बयान दिया था। एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। डॉक्टर महंत के इस बयान पर मचा सियासी घमासान शांत भी नहीं हुआ था कि बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने पहले हिंदी भाषा में पुलिस प्रशासन की टीम को तीर धनुष से मारने की बात कही, फिर स्थानीय भाषा में पीएम मोदी के लिए विवादित बयान दे डाला, जिस पर एक बार फिर हंगामा मचा। बीजेपी नेता जिलों में प्रदर्शन के साथ ही निर्वाचन आयोग पहुंचकर लखमा के प्रचार पर रोक लगाने की मांग कर रही है, जो शिकायत आज भी निर्वाचन में लंबित है। लखमा ने आखिरकार क्या कहा था, पहले वो सुन लीजिए। कल से पुलिस वाले बोल रहे थे ना परे हमारा गांव वाले, हम बोले तीर दंड लेके जाओ, मारो सारे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा एक के बाद एक विवादित बयान देने का सिलसिला जारी है, जिसके क्रम में पीएम मोदी को डिफॉल्टर कहना भी शामिल है। कांग्रेस की ओर से लगातार की जा रही ऐसी बयानबाजियों के बाद बीजेपी की ओर से खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मोर्चा संभाला है। गरियाबंद में सभा को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी संभावित हार को देखते हुए इस तरह के विवादित बयानबाजियां कर रही है। क्या कहा सीएम साय ने, वो भी सुनिए। पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से मन के हार दिखत है, ते मन के दिमाग के संतुलन बिगड़ गए है। गोड़ी भाषा में बोला था कि मोदी जी मर जाए, ते मन के दिमाग खराब हो किसकी नहीं, सब पागल हो जाते हैं, सब पागल हो जाते हैं एकदम। लोकसभा के चुनावी रण में कांग्रेसी नेताओं के विवादित बयान पर सीएम साय ने न केवल तीखा पलटवार किया, बल्कि कांग्रेस के द्वारा नारी न्याय योजना के फॉर्म भरवाने के विषय पर भी पलटवार किया। सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 5 सालों तक लोगों को छला है, धोखा दिया है। अब सरकार से जाने के बाद भी लोगों को धोखा देने का काम कर रही है। कांग्रेस की ओर से फॉर्म भराया जा रहा है जो किसी काम का नहीं है। वहीं ये भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश भर में अपना विश्वास खो चुकी है। ऐसे फॉर्म भराने पर जनता विश्वास नहीं करेगी। महतारी का न्याय योजना ऐसा नाम दई नहीं और 1 लाख के फार्म भरवाते हैं, अपन ला विश्वास है मंदही फिर ठगे के काम करते हैं, तो सरकारें नहीं रहेगा तो पैसा कहां से देंगे, तो ठगाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि सूबे की सियासत में भाषाई विवाद एक पक्षीय हो।
सत्ताधारी दल बीजेपी की ओर से भी कांग्रेस पार्टी और नेताओं की तुलना कुत्ते से कर रहे हैं, जिसे लेकर सियासतदान आमने सामने हो गए। कांग्रेस ने इसे बीजेपी का संस्कार बताया तो भाजपा ने सिर्फ मुहावरा का प्रयोग बताकर उल्टे कांग्रेस पर ही निशाना साधा। कहावत है ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। कुछ इस तरह के हालात कांग्रेसी खेमों में दिख रही है। लोगों ने इनको विधायक, सांसद बनाया, मंत्री बने, लेकिन ये है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। एक तरफ तो दुहाई दे रहे हैं कि हमारे नेताओं के बारे में कांग्रेस के लोग टिप्पणी कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस प्रकार के अनर्गल आपत्तिजनक बयान जारी करके पूरी पार्टी को अपमानित करने के काम कर रहे हैं। सामान्य भाषा में अब कोई बातचीत होती है, बोलते हैं ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, वैसा कोई कहावत का उल्लेख हुआ होगा। सूबे की सियासत में इन दिनों बयानबाजी पर पारा गर्म है। मौसम में भले ही नमी दिखाई पड़ी हो, मगर सियासतदानों के तीखे और विवादित बोल ने सियासी पारा बढ़ा दिया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपने ही नेताओं के बयान का बचाव करते नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस पर तीखे पलटवार कर रहे हैं। बहरहाल ये चुनावी सियासत और कितने बोल सुनाएगी, वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पीएसटीवी। कांग्रेस नेताओं के इस बिगड़े बोल पे जवाब देने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय फ्रंट फुट पे आते हैं और बीजेपी की ओर से बयान देते हुए कहते हैं कि कांग्रेस नेता अपने संभावित हार को देखते हुए मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं। इन तमाम चुनावी घमासान बयानों के बवंडर के बाद अगर अब बात कर ली जाए चुनावी प्रचार की, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीजेपी की ओर से चुनावी कमान संभाले हुए हैं, तो वहीं पहले चरण के मतदान के लिए बस्तर में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने के लिए शनिवार को राहुल गांधी आते हैं और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बावजूद उसके बाद अगर चुनावी तूफानी दौरों की कर ली जाए तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब तक तकरीबन 20 से अधिक सभाओं में, अब 50 के करीब विधानसभा में जाके वो बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर चुके हैं। इसका कितना इंपैक्ट मिलेगा, कितना असर होगा, इसके लिए देख लीजिए ये एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लोकसभा के रण में बस्तर सीट का महत्व काफी बड़ा हुआ है। मौजूदा समय में कांग्रेस की सीट बस्तर को छीनने बीजेपी पुरजोर कोशिश में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी सीट को बरकरार रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बात अगर चुनावी प्रचार की करें तो बीजेपी की ओर से खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कमान संभाले हुए हैं। क्या बस्तर, क्या बीजापुर, क्या कांकेर और क्या खैरागढ़, सीएम साय खुद इन सीटों पर धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। बीजेपी से मिले आंकड़ों की माने तो 90 विधानसभा वाले छत्तीसगढ़ में सीएम साय 50 से ज्यादा सीटों पर कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत कर चुके हैं, तो वहीं 2 दर्जन के करीब जिलों का दौरा कर चुनावी माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। सीएम साय जहां भी जाते हैं अपने स्वभाव के विपरीत कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। बात अगर पहले चरण में होने वाले चुनावी सीट बस्तर की करें तो आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस के दाव पर सीएम साय ने खुद ही पलटवार कर दिया। सीएम साय ने कांग्रेस के दाव को भ्रम की राजनीति करार दे दिया। सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस के लोग इस बात का भ्रम फैला रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने पर आदिवासियों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा, जो बिल्कुल ही गलत है। वहीं सीएम ने ये भी कहा कि कांग्रेस के भ्रम फैलाने की राजनीति को जनता समझ चुकी है। अब जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। क्या है सीएम साय का वो बयान, सुनिए। आदिवासी क्षेत्र में ये भ्रम पैदा करते हैं कि अगर दिल्ली और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो ये आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैं आदिवासी भाई बंधु बताना चाहता हूँ कि आरक्षण कभी खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए मन के भ्रम में पड़ना नहीं है। इमंठन कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए भ्रम फैला के वोट लेना चाहते हैं, जो कि कभी अपन सफल नहीं हो पाएंगे। बस्तर में आरक्षण को लेकर भ्रम की राजनीति वाली सियासत का एक तरह से सीएम साय ने पलटवार कर पटापेक्ष कर दिया। अब बात अगर चुनावी रणनीति की करें
तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट इस बात का दावा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सहित देश की जनता का मूड परिवर्तन की ओर दिखाई दे रहा है। बीजेपी को 10 सालों का हिसाब देना चाहिए, मगर बीजेपी इमोशन के साथ आगे बढ़ रही है। मगर जनता इस बार परिवर्तन जरूर करेगी। तो वहीं बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में अपनी पार्टी का प्रत्याशी न उतार कर बीजेपी को समर्थन करने वाले आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले कहते हैं कि देश में मोदी की लहर चल रही है। बीजेपी ने जो वादा किया उसे धरातल पर लागू किया है। बात चाहे राम मंदिर बनाने की हो या फिर जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने की, हर मोर्चे पर बीजेपी की सरकार वादा निभाने वाली साबित हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ की सियासत पर विष्णुदेव सरकार की 3 माह के कार्यकाल को गिनवाते हुए दावा करते हैं कि यहां बीजेपी 11 की 11 सीटें जीतेगी। और पिछले 10 साल से जो केंद्र की सरकार है उसका भी आकलन जनता कर रही है। और मैं ऐसा मानता हूं कि सब लोग चाहते हैं कि 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पे चर्चा हो। जो कांग्रेस की रणनीति रही है, हमने जो अलायंस बनाया है उसको देखते हुए और छत्तीसगढ़ में हर जगह हम चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों चरणों में बहुत बेहतर बहुमत लेकर हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। एक काम मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है, कम से कम 1100-1200 करोड़ रुपए उसमें खर्चा होगा। तो 400 पार सीटें करने का हमारा संकल्प है। अभी हमारी 303 सीटें बीजेपी की है। भाजपा की ओर से चुनावी कमान संभालने वाले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कांग्रेस के उस सियासी दांव पर भी पलटवार करते हैं जिसमें कांग्रेस ये कहती है कि महतारी वंदन की राशि जल्द ही बंद कर दी जाएगी। ये सिर्फ सियासी शगुफा था। इस पर मुख्यमंत्री कहते हैं कि हर माह के पहले सप्ताह में हितग्राहियों को पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही ये भी कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने 5 सालों तक प्रदेश को लूटा है, जनता को धोखा दिया है, इसलिए प्रदेश की जनता अब कांग्रेस पार्टी पर भरोसा ही नहीं कर सकती। महतारी बंधन योजना में दूसरी बार किस्त भेजे हन और मैं आश्वस्त करत हूं कि हर महीना पहले सप्ताह में ही महतारी बंधन के पैसा उमन के खाता में हर महीना आ जाही। लोकसभा चुनाव धीरे धीरे दिलचस्प होते जा रहे हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में कई सीमाओं को ताक पर रख रहे हैं, जिसमें कांग्रेस नेताओं का बयानबाजी भी प्रमुख रूप से शामिल है। बहरहाल इस राजनीति हलचल का मतदाता के मन पर क्या असर पड़ेगा, ये तो चुनावी परिणाम ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम PSTV।